एक ऐसे दूल्हा दुल्हन जिन्होंने कही लूटपाट की बात, और क्या है उस लूटपाट का असली सच, वो बयां किया। अब क्या है दूल्हा दुल्हन और लूट की ये पूरी वारदात, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पहले तो लोगों को हैरान कर दिया और फिर कुछ ही घंटों में पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई कि दिन दहाड़े बारात से लौट रहे दूल्हा दुल्हन की कार को बदमाशों ने घेर लिया और लाठी डंडों के दम पर दुल्हन के सारे जेवर और दूल्हे की अंगूठी तक लूट ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस भी सक्रिय हो गई। हालांकि रात होते होते मामला पूरी तरह पलट गया जब दूल्हा दुल्हन ने खुद ही लूट की बात से इनकार कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूल्हा दुल्हन बारात से विदा होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने कार को कई बार ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की और आखिरकार गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद कार के ड्राइवर को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद दुल्हन ने रोते हुए बताया कि 6 से 8 लोग कार के पीछे पड़ गए थे। उनका आरोप था कि बदमाशों ने गाड़ी रोककर पहले ड्राइवर के साथ मारपीट की और जब दूल्हा उसे बचाने के लिए आगे आया तो उन्हें भी घेर लिया गया। दुल्हन के अनुसार इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके गहने उतरवा लिए। उसने बताया कि नाक, कान और हाथ के जेवर तक उतरवा लिए गए हैं। दूल्हे की अंगूठी भी छीन ली गई है। दुल्हन ने यह भी दावा किया था कि हमलावर उनके ही गांव के रहने वाले थे और बारात में शामिल हुए थे। घटना के बाद दूल्हा दुल्हन सीधे घर जाने की बजाय रसूलाबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफी चर्चा होने लगी है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को भी बयान जारी करना पड़ा। क्या हुआ आपके साथ? हम अपने गांव से निकले तो गुंडे पड़ गए पीछे से जी। और इधर पे आगे घेर लिया। मेरे गाड़ी के आगे बार बार गाड़ी लगा रहे थे और घेर लिया। ड्राइवर को निकाल के मारा और जैसे मेरे पति बचाने गए उसको तैसे मेरा 3-4 लोग आए और जेवर सब उतार लिया। मेरा नाम अंकित कुमार जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ कि मैं बारात लेके कटका गाँव पहुँचा, कल पहुँचा था। अभी बारात वापस कर रहे थे, कुंतलिया से गुंडे लग गए पीछे और ड्राइवर ने गाड़ी रोकते इतना रोका, बचाते भवनपुर तक गाड़ी बचा नहीं पाई। क्या हुआ फिर आपके साथ? गाड़ी रोक ली, गाड़ी खड़ी करवा ली। इसके बाद गाड़ी में ड्राइवर को पकड़ा और ड्राइवर को निकाल के मारने के लिए ड्राइवर के साथ में केवल मैं था आदमी में, बाकी ये बहनानी और बहू, 3 बेटियां छोटी। इसके बाद तीनों, अब हम निकले जब तक ओखा बचेबे के लिए नाला में डाल के मार रहे हो आए। हम अगर निकालवे के लिए निके बचेबे के लिए तब तक इधर को सब निकाले। क्या ये दोनों मेरी अंगूठी, इसके बाद ये कान के, नाक की, सब कुछ निकाले। हालांकि रात होते होते मामले ने अचानक नया मोड़ ले लिया। वहीं दूल्हा दुल्हन जिन्होंने पहले लूट की घटना का आरोप लगाया, बाद में अपने बयान से पलट गए। दुल्हन ने कहा कि बारात से लौटते समय रास्ते में उनके पति के गांव के कुछ लोगों ने गाड़ी रोक ली और ड्राइवर के साथ मारपीट की। दूल्हे ने भी अपने बयान में कहा कि जब वह 10 मार्च को कटका गाँव से बारात लेकर अपने गाँव, तभी रास्ते में उनके ही गाँव के कुछ युवकों ने बारात तो रोके, वापस लौटते समय गाड़ी के सामने आ गए। इस दौरान केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, जबकि किसी तरह की लूटपाट या छीना झपटी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने गलत सूचना दे दी। बारात से विदा होकर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में मेरे पति के गांव के लोग थे और ड्राइवर के साथ मारपीट की। मेरे साथ कुछ नहीं किया, लूटपीट का किसी ने गलत सूचना दे दी। आज दिनांक 10 तारीख 3रा महीना 2026 को बारात वापस लेके आ रहे थे कटका गांव से ग्राम पुरवायमा, पोस्ट कुराकला, जिला औरैया के लिए। तभी रास्ते में बीच में मेरे ही गांव के, मेरे मोहल्ले के लड़के, मेरे भाई लोग बारात जो गए हुए थे वही वापस आते हुए नहीं, केवल ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, बाकी किसी के साथ नहीं हुई और ना ही कोई लूटपाट, छीन झपटा कुछ भी वो हुआ। किसी ने दूसरे ने गलत सूचना दे दी। इस घटना के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब शुरुआत में दूल्हा दुल्हन ने खुद लूट की बात कही तो बाद में उन्होंने अपने बयान क्यों बदल लिए? क्या ये किसी आपसी रंजिश का मामला है जिसमें किसी को फंसाने के लिए झूठा आरोप लगाया गया था, या फिर पुलिस के दबाव में आकर बयान बदला गया है? फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस भी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार उस दिन रास्ते में वास्तव में क्या हुआ।